वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगर आप भी इंग्लिश में 90% मार्क लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हमने एक एक जो बताई है, अगर आप उसका उतना पढ़ लेंगे तो आपके गारंटीड 90+ मार्क्स पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो ये है, अगर जितना हम इस पेपर में बताएंगे उतना आपको पढ़ना है। पहली बात तो ये, क्योंकि आपका पेपर है 24 तारीख को, आज आपकी तारीख है 19 तारीख। अभी आपके पास आराम से 4 दिन का टाइम है। ठीक है, और इतने में आप इतने पढ़कर अगर इतना पढ़ लेंगे तो 90% मार्क आएंगे, इसकी हम गारंटी पूरी ले रहे हैं। ठीक, 100% गारंटी। आप पेपर देकर आना, उसके बाद कमेंट करके हमें बताना अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक पेपर में ना मिले। ठीक है, और सबसे पहली बात, हम आपको इसमें बताएंगे भी क्वेश्चन अगर ना आते हैं उनको भी कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका आ जाता है इसमें रीडिंग पोर्शन। अब रीडिंग पोर्शन क्या होगा, एक आपको अनसीन पैसेज दिया होगा, जिसको आपने पहले नहीं देखा होगा उसे कहा जाता है अनसीन पैसेज। और उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको करने होंगे, जो क्वेश्चन होंगे 12 नंबर के होंगे, और 3 क्वेश्चन उसमें से कोई कहेगा इसके सिनोनिम्स बताओ या एंटोनिम्स बताओ, पैराग्राफ के नीचे दिए होंगे। 3 अलग से मीनिंग दिए होंगे, उनका कहेगा इस पैराग्राफ से सिनोनिम छांट कर लिखिए या तो एंटोनिम छांट कर लिखिए, वो आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो नंबर मिल जाएंगे, टोटल मिल जाएंगे 15 नंबर। ठीक है, ये तो सभी लोग करेंगे ही, क्योंकि इसमें पैराग्राफ से ही पढ़कर आंसर निकालने होते हैं। तो 15 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पेपर होने के पहले आप इसमें 2-3 अनसीन पैसेज सॉल्व कर लेना, थोड़ा वहाँ पर अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं, दूसरा पोर्शन हमारा है राइटिंग पोर्शन। अब राइटिंग पोर्शन में क्या है, राइटिंग पोर्शन पहली बात आपका आएगा 20 नंबर का। ठीक है, आपके उधर 15 नंबर पक्के हो चुके हैं। देखिए, अब आप किधर आएंगे, राइटिंग पोर्शन, इसमें आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक, और देखिए यहाँ पर इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले लिखना आर्टिकल। जैसे हम ऐसे क्या लिखते थे कक्षा 10 में, उसी टाइप होते हैं यहाँ पर आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो जितने भी शब्दों में होगा कम से कम मिनिमम 500 शब्दों के आसपास आप इसको लिख देना। अब आर्टिकल किस पर आ सकता है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले पर्यावरण पर, यानी कि इन्वायरमेंट पर आ सकता है। दूसरा किस पर आ सकता है, पॉल्यूशन पर, प्रदूषण पर। और तीसरा किस पर आ सकता है, पॉपुलेशन पर, यानी कि आबादी, जनसंख्या वृद्धि पर। ठीक है, उसके बाद आपका आ सकता है कोई बड़ी जो आपदा हुई है, ट्रेजिडी, बहुत बड़ी घटना कोई हो जाए, मान लीजिए डिसीज, आप जैसे कोरोना था, या कहीं बाढ़ आ गई, या जैसे मध्य प्रदेश में गैस लीकेज था, वो जो बहुत बड़ी आपदा हो जाती है। ठीक है, कोई डिसीज या कोई बीमारी है उस पर। अगर आप इतने इसमें से पढ़ लेंगे, एक तो पर्यावरण का, दूसरा प्रदूषण का। अब प्रदूषण में वायु, जल, ये सारे प्रदूषण आपको पढ़ लेने, और पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या वृद्धि पर, और फिर कोई बड़ी डिसीज, इसमें से आप पढ़ लेंगे तो आपका एक इसमें से इससे फंस जाएगा। ठीक है, यह आर्टिकल। तो यहाँ से आपके नंबर पक्के हो गए, 15 तो उधर पक्के हो गए थे आपके अनसीन पैसेज के। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 15 ये हो गए थे, और ये 20। ठीक है, 35 नंबर हो गए। अब लेटर लिखने के लिए इसमें आता है, तो लेटर आपको याद नहीं करना है, आपको लेटर का पैटर्न पता होना चाहिए कि लेटर में कहाँ पर तारीख डालते हैं, कहाँ पर भेजने वाले का नाम डालते हैं, कहाँ पर पता डालते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और मटेरियल जो आपको आएगा लेटर, उसमें ही लिखा होगा, उठाकर आपको पूरा छाप देना है। ठीक है, तो ये आप लेटर लिखना सीख लीजिए। आपके गेस्ट पेपर हो चाहे जाहे का, अगर मास्टरमाइंड का, उसमें भी पूरा दिया होता है। यहाँ पर सेंडर का नाम, मतलब भेजने वाले का, यहाँ रिसीवर का, प्राप्त करने वाले का नाम, ये सब कैसा पैटर्न होना चाहिए लेटर का, एग्जामिनर आपके पेपर में यही देखेगा। ठीक, तो यहाँ से आपके नंबर टोटल पक्के हो चुके हैं 15, और ये 20 इधर 35 नंबर। ठीक है, इतना कोई भी नहीं छोड़ेगा, हमें ये उम्मीद है। 35 नंबर सबको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर 35 का आप इसको कर रहे हैं 35 का, तो आराम से 30+ मार्क्स तो इतने से ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप पास तो यहीं से हो रहे हैं। आगे देखिए, फिर आ जाता है आपका ग्रामर। अब ग्रामर में क्या आता है, सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम, विलोम शब्द, होमोफोन, एक समान जो स्वर में सुनने में होते हैं लेकिन उनका मतलब अलग अलग होता है। फिर वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इडियम एंड फ्रेज, मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ। फिर सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंसों को बदलना एक्टिव से पैसिव में। उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का आएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं 20 नंबर के। ठीक है, तो जनरली अगर आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा तो 20 में से 15 नंबर आप आसानी से इसमें ला सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको इसमें पढ़ना आप कैसे है, जैसे मान लो सिनोनिम्स कैसे पढ़ना है, आप गेस्ट पेपर अपना उठाइए, जो पेपर में आ रहे हैं वही सारे पढ़ डालिए। जो पेपर में 2 या 3 बार आए हैं उनको नहीं छोड़े, आपके फंस जाएंगे। उसका देखिए, इसमें आ जाता है जो सेकंड पोर्शन होता है, ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। एक पैराग्राफ आएगा, कोई स्टोरी भी आ सकती है, उसको किसमें चेंज करना होगा, इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ से आपके नंबर पक्के हो जाएंगे 25। ठीक है,
वहाँ देखिए सबसे पहला पैराग्राफ हमारे नंबर पक्के हुए थे 15 और 20 और यहाँ से पक्के हो गए 25। यानी कि अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपके नंबर हो चुके हैं 60। ठीक है, अब आ जाता है आपका लिटरेचर पोर्शन। ठीक है, तो लिटरेचर पोर्शन देखिए क्या है, इसमें सबसे पहले आपका है प्रोज। अब प्रोज में देखिए 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और कितने नंबर के आएंगे, 8 नंबर के। ठीक, उसका देख लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कितने नंबर का, 7 नंबर का। अब कैसे याद करना है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन फंसे, आप अपनी प्रोज वाली किताब के शुरू के 2 लॉन्ग आंसर याद कर लीजिए, मतलब पहले चैप्टर के और दूसरे चैप्टर के 2 लॉन्ग आंसर याद कर लीजिए। 1 लॉन्ग आंसर पेपर में आपको पक्का मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। शॉर्ट में क्या चाहिए आपको, शुरू के 3-4 लेसन का सारांश पढ़ लीजिए, जो शॉर्ट आए उसको बनाकर वहाँ पर लिख देना। तो यहाँ से आपके नंबर पक्के हो गए 15। यहाँ से कितने हो गए, 15। उसका देखिए पोइट्री पोर्शन आ जाता है। अब पोइट्री में आपको क्या करना है, इसमें भी 60 क्वेश्चन आएंगे। अब 60 क्वेश्चन कैसे हैं, इसमें कुछ लाइनें दी गई होंगी आपकी पोएम की, उसमें से कहेगा 2, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं 2 क्वेश्चन तो आते हैं आपके, एक आपको लिखना होगा सारांश रेफरेंस, एक क्वेश्चन आएगा इस पर क्या कहा जा रहा है, और एक क्वेश्चन आता है बताएगा बताओ इसमें से फिगर ऑफ स्पीच कौन सा अलंकार लगा है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। कितने नंबर के होते हैं, 2 नंबर के, नहीं 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। उसका सेंट्रल आइडिया जो कि आपका आएगा 4 नंबर। अब सेंट्रल आइडिया कैसे याद करें, आप शुरू की सिर्फ 2 सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, पेपर में गारंटीड मिलेगी। इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हम जितना बता रहे हैं उतना पढ़ लीजिए, नहीं है हमें कमेंट करके बताना। सिर्फ 2 सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिए, आपको पेपर में फंस जाएगी। ठीक है, तो देखिए इतना भी आपका हो गया। तो यहाँ से आपके कितने नंबर पक्के हो गए, 15 ए और 10 ये। बताइए इसमें कोई बड़ी बात थी, सब लोग कर सकते हैं, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी ये कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री में क्या है, इसमें भी देखिए एक लॉन्ग आंसर आता है जो कि 7 नंबर का आता है। आप शुरू के 2 चैप्टर के लॉन्ग आंसर याद कर लीजिए, पहले दूसरे के, ये 7 नंबर यहाँ से पक्के हो गए। और शुरू के 3-4 चैप्टर हैं उनका सारांश पढ़ लीजिए, तो वहाँ से आप 60 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके नंबर पक्के हो गए 15। तो 15 ए और 10 ए, और ऊपर जो हमारे थे ये देखिए यहाँ से ये हमारे हो गए 15 नंबर, और ये 10 हो गए, और ये हो गए 15, यानी कि टोटल यहाँ से नंबर हमारे बन गए 40, और 60 ऊपर हो गए थे, 40, 60, 100। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आप इसमें कितने मार्क्स ला सकते हैं अगर आप लोगों ने एवरेज पढ़ाई कर ली है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए रीडिंग और राइटिंग का सबसे पहले। ठीक, इतना आपको उसमें पढ़ लेना है। उसके बाद ये ग्रामर का और लिटरेचर का ले लीजिए, ग्रामर का पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट इतना। ठीक है, उसका देखिए लिटरेचर में आपको इतना पढ़ना है, इसका ले लीजिए ये, और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए देखते हैं आप इसमें मार्क्स कितने ला सकते हैं अगर आप लोगों ने एवरेज पढ़ाई की है। तो देखिए सबसे पहले रीडिंग पोर्शन है, इसमें 15 नंबर का आता है, तो जनरली आप इसमें नंबर ला सकते हैं 12, अगर आप लोगों ने एवरेज पढ़ाई की है, कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। ठीक, तो 12 यहाँ हो गए। उसका देखिए नीचे 12 और ये 20 नंबर का है, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे 15। 12-15 कितने हो गए, 27। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 और ये 25 नंबर का पूरा आता है, ये भी और ये। ठीक, तो 27 नंबर आपके हो चुके हैं, और यहाँ से कितने मिल जाएंगे 25 में से, मान लीजिए यहाँ पर आपके 5 गलत हो गए, और यहाँ पर आपने 5 में 3 नंबर पाए, तो 15-3 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर हो गए, यानी कि आपके कितने हो गए, 37, 45 नंबर। यहाँ तक आपके हो गए 45 नंबर। अब आइए लिटरेचर पोर्शन। लिटरेचर पोर्शन में देखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपको मिल जाएंगे 8, 7, 15, 12। ठीक है, यहाँ पर आपके मिल गए 12, और आपके पहले हो चुके थे 45, यहाँ 12 मिल गए, यहाँ 10 नंबर का था, मान लीजिए यहाँ 8 मिल गए, तो यहाँ से आपके यहाँ तक नंबर हो गए 65। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सप्लीमेंट्री देखिए, ये 15 नंबर की थी तो 65 हो चुके थे, मान लीजिए यहाँ से 8, 15 नंबर का था, 12 यहाँ से आपको मिल गए। ठीक है, तो 77 नंबर अगर आप लोगों ने एवरेज पढ़ाई की तो आसानी से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें नंबर आप बढ़ा लीजिए, जितनी आप क्वालिटी देंगे उस हिसाब से इसमें नंबर आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है,
कहने का मतलब जो मान लीजिए यहाँ 15 नंबर का था, आपने बहुत अच्छा लिखा, तब आपको यहाँ पर 14 मिलेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप नंबर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके नंबर जो आएंगे 90 प्लस आ जाएंगे। आपने इसमें क्वालिटी ऐड कर दी, मतलब जो लॉन्ग आंसर लिखा या शॉर्ट आंसर लिखा है, लेटर लिखा, बिल्कुल बहुत अच्छी लैंग्वेज उसमें यूज की, ठीक, और बिल्कुल अच्छी राइटिंग में कोई भी कटिंग नहीं की, आपके 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। और ये 77 नंबर हमने बताए हैं, ये 77 नंबर आपके तब आएंगे जब आप एवरेज पढ़ा है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप कितने नंबर ला सकते हैं, 77 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से जितना आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया उसकी जल्दी से तैयारी कर लीजिए। पेपर में कोई भी ऐसा मुश्किल नहीं कि आप अभी तक तैयार ना कर पाए। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए, गारंटी इस बार आपकी डिक्टेंशन पक्की है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।